हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। आज अपन काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक का कुछ रिवीजन चालू था और जो भी अपन बोलो तो ये क्वेश्चन में अपन ने लास्ट क्लास छोड़ी थी, सबको याद हो तो बोलो, सही बोल रहा हूँ? यहीं पे ही लास्ट क्लास छूटी थी और ये क्वेश्चन पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये क्वेश्चन करना है कि नहीं? तो सब बच्चों ने ट्राई किया या नहीं किया? क्या ट्राई क्वेश्चन? तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया हो तो इसका आंसर क्या आया आप लोगों का? ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना पिछले क्लास में मैंने, बताओ क्या है आंसर? 1। ओके, लेट्स ट्राई दिस थिंग। और ये मैंने बोला भी था आपको कि ये जो थ्योरम है ये लव लॉ थ्योरम है। ये जो थ्योरम है ये कौन सा थ्योरम है? लॉ ऑफ लव बोलते हैं इसको। बेसिकली दो तरीके से बोलते हैं, लॉ ऑफ लव। अरे शादी हो गई बहुत दिनों से, वो लव की स्पेलिंग ही भूल जाते उसके। लव लॉ थ्योरम, सही है। और ये होता है 1/n वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, सही है। समझ में आया यहाँ तक? तो अगर ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है तो अपन इसको कैसे अटेम्प्ट करें? तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक और रूल सिखाया था कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये m है, ये x की पावर n, वेयर m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है? n/m। इसका मतलब क्या होता है? n/m, सही है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2। तो n की पावर 3/2, 1 माइनस 2/n, 1/n³ प्लस n की पावर 4/3, 1 प्लस 1/n की पावर 4 अपॉन, ये क्या हो जाएगा? n की पावर 6/4, ये 4, 1 प्लस 6/n प्लस 2/n की पावर 6, सही है गलत? अरे बोल लो ना जरा, सही बोल रहा हूँ या गलत? माइनस n की पावर 7/5, 1 प्लस 3/n की पावर 4 प्लस 1/n की पावर 7, सही है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0 और ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू और ये टेंड्स टू 0, सही है गलत? पक्का? तो ये सारे 1 हो गए। ये पहली बार करके दिखा रहा हूँ, अगली बार ये मैं लिखूंगा नहीं, अगली बार डायरेक्टली 0 ही बोल दूंगा, ये 0 है, देख लो। तो फिर अब क्या हुआ? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट, तो ये क्या होगा? n की पावर 3/2 प्लस n की पावर 3/2 माइनस, सही है गलत? अब मुझे एक चीज बताओ, 3/2 बड़ा या 4/5 बड़ा? 3/2 बड़ा या 4/5 बड़ा? सही है, 4/3 बड़ा। 3/2 मतलब 1.5, 4/3 मतलब 1.33, 7/5 मतलब 1.2। हम वो ही कॉमन निकालते ना जिसका पावर सबसे बड़ा है, हम वो ही कॉमन निकालते ना जिसका पावर सबसे बड़ा है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, सही है गलत? अगर ऐसा है तो अपन सिंपली ये चीज बोल सकते कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अगर मैंने निकाला 1
प्लस n की पावर 4/3 अपॉन n की पावर 3/2 अपॉन n की पावर 3/2। सही है गलत? ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं एलाबोरेट करके बता रहा हूं, अगली बार मैं नहीं बताऊंगा। आप एक चीज समझिए, नीचे वाला फैक्टर इससे बड़ा है तो n वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा और यहां पे भी n वाला टर्म, तो ये दोनों टर्म टेंड्स टू, और ये सही है गलत? तो कहीं पे भी n टेंड्स टू इंफिनिटी आता है तो आपको कहीं ना किसी तरह से लव लॉ थ्योरम लगाना जरूरी है। समझ में आया क्या पॉइंट? कहीं ना किसी तरीके से लॉ ऑफ लव लगाना जरूरी है। आया सबको? पक्का? मिटा दूं? ऊपर वाला तो मिटा ही सकते हैं, ये वाला टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का क्यूब 3n फैक्टोरियल। बताओ इसको कैसे करोगे? बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये भी लॉ ऑफ लव से बहुत इजीली होगा। किसका किसका आंसर आ गया? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3n+3, 3n+2, 3n+1 इंटू 3n फैक्टोरियल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो। अरे लिख सकते कि नहीं? हाँ, क्या अपन ऐसा लिख सकते क्या? n फैक्टोरियल को हम ऐसा लिखते क्या? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। लिख सकते कि नहीं? क्या आपको ये भी याद है क्या? 5 फैक्टोरियल को अपन लिख सकते 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू, बोलो सही सब जान? बिल्कुल कसम से? पक्का? जेई की कसम आपको? सही है? अपॉन n+1 का होल क्यूब 3n। सही है? तो ये क्या हो जाएगा?
ऐसा बोल सकता कि नहीं? और बहुत ही इज्जत से मैं इसको चीर फाड़ कर दूंगा, बहुत ही इज्जत से मैं इसको चीर फाड़ कर दूंगा। और ये भी मेरा क्या अच्छा लगा मुझे, ये है हमारा लॉ ऑफ लव, ये हमारी जिंदगी में बहुत सुकून देता है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 81, सही है ना? 3 इंटू 3 इंटू, वो 81 भी बोल रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता? 9। क्या होता है? आया क्या सबको समझ में? पक्का सबने कॉपी किया? नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6। बताओ कैसे होगा? तेरा वादा। जो भी ऑनलाइन बैठा है उसको समझ में आ रहा क्या? जो भी ऑनलाइन बैठा है उसको समझ में आ रहा है? थोड़ा रिप्लाई भी कर दिया करो। हाँ, किसका किसका आंसर आ गया? पक्का? कितने कितने बच्चों का आंसर? 1/3 आ गया है। किसको किसको समझ गया कि ये लॉ ऑफ लव है? पक्का सबका यही आंसर आया? और मैं आपको इज्जत से कहता हूं ये आंसर गलत है। आपको समझ में भी आएगी वो इज्जत मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि रूट के अंदर x स्क्वायर जब निकलता है तो mod x निकलता है। ये छोटे छोटे टर्म्स है मैथ्स के, ये याद रखना, यही टर्म्स क्वेश्चन गलत करवाते हैं। आप एक चीज समझो, रूट के अंदर कभी निगेटिव टर्म निकल सकती क्या? आपने अगर यहां पे रूट एक्स स्क्वायर को x लिखा, x क्या है अपना? यहां अगर मैंने माइनस इंफिनिटी लिखा मतलब रूट से क्या चीज निकली बाहर? नेगेटिव निकलेगी, पॉजिटिव? अरे सब रिप्लाई करो ना तेजी से। रूट से बाहर कौन सी चीज निकली, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चीज निकली या पॉजिटिव निकली? नेगेटिव निकली। अगर रूट से बाहर नेगेटिव निकल रही है तो ये लॉ मैथ्स में सिखाया जाता है क्या? रूट के बाहर कौन सी चीज निकलती? पॉजिटिव। तो ये लिखना सही है या ये सरासर गलत है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपने इसको रूट से बाहर निकाला, यही तो हिंट था इसका, ये mod x निकलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x 3 माइनस 6/x। लॉ ऑफ लव क्या कहता है? 0। तो ये क्या हो गया? सही है गलत? अब पॉइंट समझो, mod x क्या है? x when x greater than 0, 0 when x equal to 0, माइनस x when x, सही है गलत? पक्का? तो यहां पे x क्या है? नेगेटिव। तो यहां पे अपन क्या खोलेंगे? माइनस x अपॉन 3। तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? माइनस आया क्या सबको समझ में? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देता मैं इसी के साथ आपको।
देखते वो क्वेश्चन कौन कर पाता है, देखते। लिमिट लेट Sn इक्वल टू 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, और Pn इज इक्वल टू S2 minus 1 S3 minus 1 S4 minus 1 dot 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 Sn minus 1, where n belongs to natural number n greater or equal to 2. Find limit n tends to infinity Pn. ये क्वेश्चन देखते से ही बच्चा इतना खतरनाक घबराता है कि भगवान भगवान करने लगता है वो। क्या करने लगता है? हाँ, उसको देख के ही गुस्सा आता है, ये क्या था। और कई ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको फैक्ट बता रहा, जेई में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे समझ लेना ये दुनिया का उस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भयानक उसका फेस है उतना इजी वो क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं जब आईआईटी देता था तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढता था, कहां दिख रहा भयानक चेहरा, उसका दिल अच्छा ही होगा। ये फैक्ट होता है, जितना सिंपल आपको क्वेश्चन दिखेगा ना उतना ही ट्रिकी है, और जितना ट्रिकी क्वेश्चन दिखेगा समझ लेना उतना ही सिंपल। मेरे को तो मतलब मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं आपको सिंपल सा कहता, जितना छोटा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट। मैं तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। ये बड़े कहाँ है 5 लाइन वाला वो क्वेश्चन, कहाँ वो मुझे 1 लाइन में सॉल्यूशन देगा। अब आप पॉइंट समझो, ये क्वेश्चन देख के कितने बच्चे डर गए, फटाफट रिप्लाई करो। ये क्वेश्चन देख के कितने बच्चे डर गए, हाथ खड़े करो। सब डरे, मैं आपको 1 लाइन में आंसर लगा के दिया था, ठीक है। Sn क्या है? n + 1/2, करेक्ट। Sn - 1 क्या है? n + 1/2 - 1, तो ये क्या है? n² + n - 2/2। सही बोल रहा है गलत? कही है सही है गलत? पक्का? ये क्या होगा? n - 1 n + 2/2। अरे तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे आया क्या? ये क्या है? n / n - 1 into n + 1 / n + 2। सही है गलत? अरे डिवाइड बाय 2 कैंसल आउट। तो तुम्हारी पक्का? अभी तक क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था? इजी था। Pn क्या है? अब देखना, n 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डालूंगा तो 2/1 into 3/4। ये अपना क्या है? S2। अरे यार रिप्लाई नहीं कर रहे तुम। 3 क्या है? 3/2 into, सही है। ये क्या है? n क्या होगा? सही है गलत? ध्यान से सुनना, क्रमांक कैसी कटेगी? तो ये वाली टर्म कट रही होगी। अरे इससे पिछले वाला ये काट रहा है ना, अब देख, तो ये वाली टर्म कट रही होगी। तो Pn क्या बचा? 3। हाँ, ये वाली टर्म कट रही कि नहीं कट रही? ये वाली टर्म आगे वाले से कट जाएगी, सही है ना।
ये 3 बचा एक बस, और ये 1 बचा। यहां क्या बचा? n प्लस। क्वेश्चन इजी था डिफिकल्ट था? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर। अरे बाप रे, क्रिकेट लवर का आंसर भी आ गया। बहुत ही खास। कौन है ये क्रिकेट लवर? नाम जान सकता हूं मैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर। देख के मुझे इतना डर लगा कि मुझे ये एहसास हो गया कि मैं ये क्वेश्चन कतई नहीं कर सकता। ऐसा किसको किसको लगा और किसको किसको अफसोस हुआ कि ये मैं कर लेता? नेक्स्ट क्वेश्चन दू। लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी। मतलब ये दो क्वेश्चन है, एक बार x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक बार x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ये क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर यहाँ पे प्लस माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस इंफिनिटी अगर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दो क्वेश्चन, एक प्लस इंफिनिटी और एक, बट ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। क्या है ये? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। तो अपने को ये सॉल्व करने का तरीका तो पता ही नहीं है, तो हमें या तो अपने सॉल्व करने वाले तरीके बनाने पड़ेंगे। तो वो कैसे बनाए? देखो, अगर मैंने इसको रैशनलाइज किया, सही है? किया, क्या मिला? तो मिला 5x 5 प्लस 2/x। सही है गलत? अरे बोल दो ना जरा। अब नीचे x स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकाल रहा हूं तो क्या निकलेगा? मॉड x। इवन डिग्री से जब भी बाहर निकलता है मॉड, तो ये मॉड दोनों में से ये 1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, डायरेक्टली 1 बाय प्लस 1 माइनस 0। सही है गलत? अरे बोल दो ना। ये भी 0, तो क्या बचा? 5x अपॉन 2 मॉड x। अगर आप बात कर रहे हो x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा? सही है गलत? पक्का? सबको समझ में आ रहा है? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? अरे बोल दो ना जरा। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? आ जाओ। देखे जरा किसमें कितना है दम। x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 12 अपॉन x क्यूब प्लस 8। बताओ बताओ ये क्या होगा? सर ये क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। ये कहाँ से आपने लाया और कैसे दे दिया हमें? हमें तो पता ही नहीं चल रहा। पहले तो लाया कहाँ से? और लाया तो ठीक है, होगा कैसे? देखो अब कि मैं बताऊं, देखो x टेंड्स टू -2 क्या है? x टेंड्स टू -2 करेक्ट। फिर अगर x टेंड्स टू -2 है तो 1 अपॉन x प्लस 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूं। 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4। सही है गलत? सही है गलत? तो ये क्या बना? एलसीएम लिया। एलसीएम चीज जानते क्या? ये क्या हो जाएगा? सही है? पक्का? कंफर्म? फिर क्या हो जाएगा? सही है या गलत? अरे बोल दो। पक्का? अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा क्या? अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो ऊपर? -6 अपॉन 12 माइनस 1/12। सही है गलत? पक्का? -1/12 है ना? मेरे से भी गलती हो गई। और कभी कभी गलती से वो फर्स्ट ऑप्शन ही रहता, अपन जल्दी जल्दी में मार्क भी कर देते और बाद में पता चला अरे यार टीचर गलती कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ठीक है, टीचर को थोड़ी एग्जाम देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो समटाइम्स यू विल फील लाइक यार ये क्या है, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ा दो।
कॉपी किया? x टेंड्स टू पाई बाय 2 मतलब नॉट डिफाइंड, टेंड्स टू पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड नहीं है, इंफिनिटी है भाई। x इक्वल टू पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। x टेंड्स टू पाई बाय 2 का मतलब x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है क्या? x टेंड्स टू पाई बाय 2 का मतलब इक्वल टू पाई बाय 2 होता है क्या? नहीं। देखे जरा किसमें कितना है दम, इसको तो आप बिल्कुल एलसीएम से ही, एलसीएम बोल रहा, रैशनलाइजिंग से ही सॉल्व कर सकते। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर लिखोगे? सही है या गलत? प्लस होगा ना? आ जाए हवाओं पे बैठा के ले चलूं तो मेरा दोस्त है। समझ में आया क्या? कंफर्म, कंफर्म समझ में आया? पक्का? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या पता चलेगा आपको? तो ये क्या है? टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या है? एस स्क्वायर कॉमन निकालूंगा मैं, सही है? कुछ मतलब नहीं, एस स्क्वायर 1 है, क्या है? 1 है, क्या है? 2 + 3 5 + 4 9 का रूट, 1 + 6 तो क्या है? 3 + 3 है। सही है गलत? ध्यान से सुनना। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये क्या है? एस स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये क्या है? एस स्क्वायर बाय, अरे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ये क्या होगा? s - 1 s - 2 अपॉन 6। कंफर्म? यार तुमको समझ में ही नहीं आता, आया या नहीं आया? पक्का? ये तो 1 है, ये 1 है या नहीं है? 1 है। पाई बाय 2 क्या है? पाई बाय 2 क्या है? पाई बाय 2, सही है?
अगर ये पाई बाय 2 है, सोचने वाला पार्ट ये पाई बाय 2 है, तो किसी को समझ में आया क्या? इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं? तो ये और ये कैंसल। अगर यहाँ पे s के जगह पे अब अगर हम 1 डालेंगे तो क्या होगा? -1 इंटू क्या होगा? +1। ये क्या होगा? तो ये क्या आंसर आएगा? आया क्या समझ में? ये पूछ रहा मैं। आया क्या सबको समझ में? कंफर्म? कॉपी किया सब बच्चों ने? आगे बढ़ूं क्या? तुम मेरे साथ हो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी कातिलाना अंदाज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। बताओ क्या होगा? हो गया क्या? नहीं हुआ? क्या यार, कुछ तो क्वेश्चन करा करो, कुछ तो। नहीं सही है, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। इसका आप सीधा सम्मेशन लगा सकते हैं, n+1 2n+1 बाय 6 n क्यूब। ये क्या हो जाएगा? लिमिट n इंटू n 1+1 अपॉन n n 2+1 अपॉन n n क्यूब। ये 6 है, ये 0 है, ये 0 है, तो आंसर है 2/6, दैट इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ू? पक्का? सोच लो कसम से, बिल्कुल सब तैयार हो?
देखो ध्यान से सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, x स्क्वायर माइनस 9x, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, x माइनस ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल हम जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। जाने वो कैसे लोग थे कितने, हम भी तो प्यार पूछा भूल गया वो। ये कैसे करोगे सर, ये तो समझ ही ना आ रहा। यहाँ तो होश ही उड़ गए। हाँ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर है, फैक्ट है। आप पॉइंट समझो, x टेंड्स टू 5 माइनस मतलब 5 से जस्ट छोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से जस्ट बड़ा, तो इसकी वैल्यू, ये दो लॉजिक है इसमें, ये दो लॉजिक है या नहीं है, पक्का। तो आप सिंपल ऐसा भी देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस ब्रैकेट x। अब इसके दो चक्कर है, x टेंड्स टू 5 प्लस x टेंड्स टू 5 माइनस x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 5। क्या बात है, जैसा भी आप मुझे बोल रहे हो तो आप मुझे यही बोलना चाहते हो कि 5 प्लस x माइनस 4, x माइनस 5 अपॉन 5 प्लस है तो x माइनस 5, तो आंसर है 1। सही है गलत? अरे x टेंड्स टू 5 प्लस पे इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा 5, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा और इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, जीरो। इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, बोलो सही बोल रहा है गलत, पक्का कंफर्म? अरे बोल दो ना कंफर्म। सबको समझ आया? आगे बढ़ू? पक्का? चलो नेक्स्ट सवाल। पक्का आगे बढ़ू ना? सबको कंफर्म समझ में आ गया ना? लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर m माइनस 1, वेयर n कॉमा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n कॉमा m बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, है कि नहीं? तो समझ लेना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज के लिए होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है? तो इसके बाद एक आध दो और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जैसे अपना जो अभी का लेक्चर था वो था इवेल्युएटिंग लिमिट्स बाय अलजेब्रिक मेथड्स। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो सैंडविच रूल रहेगा। क्या रहेगा? सैंडविच रूल। सेकंड मेथड टू फाइंड लिमिट्स। थर्ड जो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा। क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल मैं सैंडविच रूल सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए अपन इतना ही रखते हैं और आई होप पूरा समझ में आ गया होगा आपको। और ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल एक दो क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा सच दैट आपका रिवीजन हो जाए पूरा कंप्लीटली। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।